आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? ये कहानी आपको सिखाएगी कि बुद्ध के सरल लेकिन गहरे उपदेशों से जीवन में सच्चा आत्मविश्वास कैसे जगता है। प्राचीन भारत के एक शांत और हरे भरे गांव में एक युवक रहता था। नाम था विनय। विनय मन से अच्छा था, मेहनती था, सपने भी कई थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी उसके अंदर थी आत्मविश्वास की। वह हर काम से पहले डर जाता, हर फैसला लेने से पहले खुद पर संदेह करता। उसे लगता था कि वह दूसरों जितना सक्षम नहीं, उतना बुद्धिमान नहीं, उतना प्रभावशाली नहीं। छोटी सी गलती भी उसके मन में कई दिनों तक घूमती रहती। बात करना हो, लोगों के सामने खड़ा होना हो या अपने विचार रखना हो, हर चीज उसे डराने लगती। वह अक्सर सोचता, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर सब मुझसे आगे निकल गए तो। धीरे धीरे यह डर उसके जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया। वह लोगों की सफलता देखकर खुद को और छोटा समझने लगा। दूसरों के आगे बढ़ने से उसे बेचैनी होती और कभी कभी जलन भी। विनय जानता था कि यह सोच गलत है, लेकिन वह इसे बदल नहीं पा रहा था। एक दिन सब बदल गया। एक सुबह गांव में खबर फैल गई कि पास के मठ में एक अत्यंत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु आए हैं, आचार्य समत्वानंद। कहा जाता था कि उनकी बातें लोगों के जीवन की दिशा बदल देती हैं। यह सुनकर विनय ने हिम्मत जुटाई और मठ पहुंच गया। भिक्षु शांत होकर कमल की मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी स्थिरता और आंखों में करुणा थी। विनय उनके चरणों में बैठा और बोला, मुनिवर, मैं अपने ही विचारों से हार चुका हूँ। मुझे हर बात में डर लगता है। मैं अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, डर वहीं होता है जहाँ अपने आप से दूरी होती है। आत्मविश्वास वहीं खिलता है जहाँ स्वयं को समझने और स्वीकार करने का साहस होता है। बैठो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भिक्षु ने कहा, एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह डरा हुआ, अस्थिर और हताश था। उसने कहा, भगवान, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों इतना कमजोर महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक सूखी पत्ती दी। बोले, इस पत्ती को नदी में छोड़ दो। युवक ने वैसा ही किया। पत्ती पानी में डगमगाई, बहती रही और थोड़ी देर बाद किनारे पर अटक गई। बुद्ध ने कहा, देखो, यह पत्ती हिल रही थी क्योंकि इसके पास अपनी दिशा नहीं थी। यह नदी की लहरों के भरोसे थी। जब मन दूसरों की राय के भरोसे जीता है तो वह डगमगाने लगता है। फिर बुद्ध ने युवक को एक छोटी सी लकड़ी दी और कहा, इसे नदी में डालो। लकड़ी पानी में गिरी, लेकिन वह डगमगाई नहीं, सीधी तैरती हुई बहने लगी। बुद्ध बोले, यह आत्मविश्वासी मन है जो जानता है कि उसे किस दिशा में जाना है, जो दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होता। विनय बड़ी ध्यान से यह सब सुन रहा था। उसे समझ आने लगा था कि उसकी कमजोरी बाहरी नहीं, भीतरी है। भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध ने उस युवक को 9 जीवन सूत्र दिए थे। वही सूत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, यह आदत है जिसे हर इंसान सीख सकता है। खुद को स्वीकार करना सीखो। अपने दोषों को देखकर खुद से नफरत मत करो। हर इंसान के जीवन में कमियां होती हैं। आत्मविश्वास की शुरुआत तब होती है जब हम खुद के मित्र बन जाते हैं। 2, अपनी तुलना बंद करो। तुलना से सिर्फ जलन बढ़ती है, क्षमता नहीं। बुद्ध ने कहा था, तुलना ही दुख की जड़ है। 3, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। हर छोटी सफलता मन में बड़ा आत्मविश्वास पैदा करती है। हर कदम महत्वपूर्ण है। 4, अपनी गलतियों को स्वीकारो। गलती इंसान को मजबूत बनाती है, लेकिन छिपाने से मन कमजोर होता है। 5, बोलने और अपनी बात रखने की आदत डालो। जो अपनी बात स्पष्ट कह पाता है वह मन में भय नहीं रखता। 6, संतुलन बनाकर चलो। जीवन में संतुलन, काम, परिवार, विश्राम, सीखना, सब कुछ जरूरी है। असंतुलन मन को कमजोर करता है। 7, धैर्य रखो। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। आत्मविश्वास वही लोग होते हैं जिन्हें जल्दी परिणाम चाहिए। मजबूत लोग समय को अपना साथी बनाते हैं। 8, खुले विचारों वाले बनो। नए विचार, नई बातें, नए अनुभव, ये सब मन को विस्तृत बनाते हैं। विस्तृत मन ही आत्मविश्वासी होता है। 9, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करो। जिसके मन में ईर्ष्या नहीं, सहयोग हो, वही मन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। भिक्षु की बातें विनय के दिल में उतर चुकी थी। उस दिन के बाद उसने खुद को दोष देना बंद किया। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगी। अब वह लोगों की सफलता देखकर खुश होता, क्योंकि उसे भरोसा था, मेरा समय भी आएगा। कुछ ही महीनों में विनय वही लड़का नहीं रहा। अब वह डरा हुआ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ युवक था।
जो अपनी दिशा खुद तय करता था। कहानी का सार, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उगता है। जहां स्वयं पर भरोसा है, वहीं आत्मबल है।